25वां बाब। अब्राहम की नस्ल। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान और युक्सान और मिदान और मदियान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और दोतान पैदा हुए। और दोतान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिदियान के बेटे इफा और इफ्र और हनूक और अबीदा और अल-दुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। अब्राहम की वफात और तदफीन। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक वो जीता रहा 175 बरस की हुई। तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में निहायत ज़हीफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफिलिया के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सोहर के बेटे इफ्रून के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से खरीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी। और इसहाक बीर लई रूई के नजदीक रहता था। इस्माइल की नस्ल। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पिलौठा नबायूत था, फिर केदार और अकबील और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मिसा और हदद और तीमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छौनियां नामजद हुईं। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। इसऊ और याकूब की पैदाइश। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान आराम के बाशिंदे बेतुएल आरामी की बेटी और लाबन आरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावंद से पूछने गई। खुदावंद ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए
تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ ایسو اپنے پلوٹے کا حق بیچتا ہے۔ اور وہ لڑکے بڑھے، اور ایسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق ایسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور ایسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔ اور ایسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنے پلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ ایسو نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنے پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے ایسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں ایسو نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔